हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरोज पेंसिया इंग्लिश एजुकेशन। आज इस लेक्चर के अंदर हम जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा नाउन। इससे रिलेटेड ही हमारी ये एक्सरसाइज सीरीज है, वो ही हम कंटिन्यू करेंगे। ये आज हमारी जो एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इसके अंदर देखिए कि हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके अंदर हमने करना क्या है। ये जो एक्सरसाइज है रिलेटेड टू नाउन, जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन उससे ही रिलेटेड है। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें ब्रैकेट्स के अंदर ये दे दिए गए हैं, नाउन्स दे दिए गए, हमें जो करेक्ट है दोनों में से उनको क्या है करेक्ट करके और इसके अंदर राइट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। फर्स्ट सेंटेंस इज ए लार्ज डैश इज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर देखिए कि अब दोनों में से हमें जो राइट है नाउन है, ये दोनों ही नाउन है। ये यहाँ पर या इनके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो दिए गए नाउन दिए गए हैं, हमें जो करेक्ट फॉर्म होती है नाउन की वो यूज करनी है। तो यहाँ पर एक बात देखिए कि क्राउड्स कभी नहीं होता, क्राउड ही होता है। ये कौन सा नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। ये जो फॉर्म आती है ये कलेक्टिव नाउन के अंदर आती है। तो क्राउड्स कभी नहीं होता। अपने सोच लेते हैं कि बहुत ज्यादा है तो एस या एस लगा के अपने क्या बना लेते हैं, बहुवचन बना लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर नाउन की हम बात करेंगे इन इस वर्ड की तो ये क्राउड ही होता है, क्राउड्स कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा क्राउड। आई होप आपको समझ आ चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि सेकंड सेंटेंस इज दिस पेयर ऑफ डैश इज गुड। तो यहाँ पर पेयर की बात हो रही है। तो पेयर हमें पता है कि दो का होता है, कोई भी चीज कितनी है, दो है, तो वो क्या कहलाएगी, पेयर कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो द दिस पेयर ऑफ डैश इज गुड। यहाँ पर देखिए शूज दिया गया, शूज। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन के अंदर अगर बात करें हमें तो ये सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो रोंग है। सिंगुलर की बात होगी, एक की बात होगी, और हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, पेयर की बात कर रहे हैं। तो पेयर के अंदर क्या आएगा, राइट कौन सा रहेगा, ऑप्शन के अंदर से ये रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका है। तो इसी के अंदर एक बात मैं और बताना चाहूंगी यहाँ पर, कि यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक थोड़ा सा साथ और ले चलते हैं अपने। तो इसके अंदर मैं बताऊंगी कि इसके अंदर जो वर्ब होती है वो हमें किसके साथ एग्री होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट, जो वर्ब होती है सब्जेक्ट के साथ एग्री होनी चाहिए, इसका मीन ये होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि दिस पेयर ऑफ, और यहाँ पर ए लार्ज। तो क्राउड के साथ हमने जो वर्ब की फॉर्म लगानी है ये हमें ध्यान में रखना है, कि ऐसे नहीं कि हमने यहाँ पे क्राउड लगाया है और यहाँ पर हम जो वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, प्लूरल। ये कभी नहीं करना है। यहाँ पर अगर क्राउड दिया है फिर भी हमने जो वर्ब का यूज करना है कलेक्टिव नाउन के साथ में, वो किसका करना है, कुछ वर्ड्स है ऐसे जिनके साथ हमने क्या करना है, वर्ब का जो सिंगुलर ही आएगी, प्लूरल का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, इज का यूज किया है। ऐसे ही देखिए दिस पेयर ऑफ, यहाँ पर एक कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग ही देखिए कि पेयर क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी तो वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये क्या हो रहा है, एक नाउन का टॉपिक है वो भी हमारा क्लियर हो रहा है, और साथ में ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, तो दोनों ही यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि दीज डैश वर फाउंड देयर। तो यहाँ पर देखिए दीज है तो इट मीन कि ये बहुवचन है, मतलब कुछ एक एक चीज नहीं है, एक वचन नहीं है। ठीक है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो यहाँ पर देखिए कि दीज, तो यहाँ पर ग्लव जो दिया गया ये तो सिंगुलर दिया गया, तो ग्लव्स की बात करें तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा तो वो आएगा ग्लव्स वर फाउंड देयर। तो यहाँ पर ये सही रहेगा। तो ये आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मैनी डैश हैव विजिटेड अस। तो यहाँ पर हमें पीपल पीपल्स दिया गया है, तो यहाँ पर पीपल्स कभी नहीं होता है, यहाँ पर पीपल का हमने यूज करना है। तो मैनी पीपल हैव विजिटेड अस। तो यहाँ पर अगर नाउन की हम बात करें तो पीपल ही होता है। तो यहाँ पर मैनी पीपल की बात हुई है, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो वर्ब लगाई है वो क्या लगाई है, हमने
प्लूरल का यूज किया है। तो ये कुछ ना कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिन्हें हमें याद करना होता है कि किसके साथ में हमने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है और किसके साथ में प्लूरल। जो हम जब ये हमें तब क्लियर होगा जब हम ये टॉपिक करेंगे ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तब ये बात हम क्लियर कर लेंगे किन के साथ में हमने करना है वर्ब का यूज सिंगुलर और किन के साथ नहीं करना है। ठीक है, तो ये उसमें देखेंगे हम टॉपिक में। तो कुछ चीजें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि पीपल के साथ में हमने जो वर्ब लगाई है वो क्या लगाई है, प्लूरल लगाई है। तो मैनी पीपल हैव विजिटेड अस। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि मोस्ट डैश आर वेल बिल्ड। तो यहाँ पर मोस्ट की बात हो गई, तो यहाँ पर सिंगुलर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मोस्ट हाउसेज आर वेल बिल्ड। तो यहाँ पर आर भी देखें तो इसके अकॉर्डिंग भी चले तो क्या आएगा, ये हाउस तो क्या सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के लिए, तो यहाँ पर जो वर्ब भी दी गई है वो भी क्या दी गई है, प्लूरल दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, हाउसेज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द डैश नीड शार्पनिंग। तो यहाँ पर जो सीजर होती है, सीजर कभी नहीं होते, सीजर सी होती है। नाउन जो होता है सीजर सी होता है, क्योंकि इसके जो दो पार्ट होते हैं इसके अकॉर्डिंग इसको हमेशा ही क्या बोलते हैं, सीजर सी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर जो आएगा हमारा सीजर सी आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ चुका है कि हाँ हमने कैसे एक सेंटेंस के अंदर इनका यूज करना है, किन के साथ में क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी और कैसे इनका यूज होगा। और अगर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके आते हैं तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ ध्यान में रखना है कि क्राउड वर्ड होता है, ये जो दिस पेयर की बात हुई, दिस पेयर की बात हुई है तो सिंगल की बात हुई है, तो यहाँ पेयर एक की बात हुई है। यहाँ सिंगल पेयर के अंदर क्या है, दो चीजें होती है, एक नहीं होता, तो ये यहाँ पे वैसे रॉन्ग है। ग्लव्स होता है, पीपल, हाउसेज, सीजर्स। तो ये हमें कुछ नाउन्स है, इनको अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ चुका है आपको। और इनके आंसर जो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह राइट कर लिए हैं, किए हैं, तो आप इनको जो प्रैक्टिस करने के बाद में इनको यहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।